हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी क्या अनुच्छेद 56 और ऑप्शन डी के अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है किससे? पर्यावरण रिलेटेड संरक्षण को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्या अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी क्या अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है 312, ऑप्शन डी क्या अनुच्छेद 315। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से क्या निम्न केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए के अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 352 से 356, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 250 से 280, ऑप्शन डी के इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? और ये पूछा गया है MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए के अनुच्छेद 50 ए में कही गई, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 51 ए में कही गई, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 49 ए में कही गई, ऑप्शन डी के अनुच्छेद 52 ए में कही गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है शिक्षा का मौलिक अधिकार। सभी बच्चों के माता पिता को ये कहा गया है इसमें, और ये उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या करें? शिक्षा दिलवाएं, जो भी माता पिता हैं या जो भी संरक्षक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में क्या अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 350 ए और ऑप्शन डी क्या अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए में ये बात कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? ये भी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 343 और ऑप्शन डी के अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये झारखंड पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी क्या? अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद यानी कि 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी के अनुच्छेद 355। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये भी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी के अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी के अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 361। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है, वित्तीय, सशस्त्र विद्रोह के कारण या फिर कोई बाहरी आक्रमण के कारण
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो किस आयोग के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी क्या है, अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी क्या है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी क्या है, अनुच्छेद 370। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या वित्त आयोग के गठन की बात की गई है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था। ये भी CIG में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 18 भागों में, ऑप्शन बी क्या है, 19 भागों में, ऑप्शन सी क्या है, 20 भागों में, ऑप्शन डी क्या है, 22 भागों में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया था। और अभी भी हमारे संविधान में अगर भागों की बात की जाए तो 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूचियाँ क्या थी, अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, ना कि भाग बढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। ये भी पूछा गया, RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वित्तीय आपात से, ऑप्शन बी क्या है, राष्ट्रीय आपात से, ऑप्शन सी क्या है, राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी क्या है, संविधान संशोधन से। तो अनुच्छेद 356 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन से है, जो कि कहाँ लगाया जाता है, राज्यों में लगाया जाता है। आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में कई बार आता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही क्या लगता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में या देश में, राज्य में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये B.Ed में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी क्या है, अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी क्या है, अनुच्छेद 324 और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अनुच्छेद 325। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 320 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ये PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 349 में, ऑप्शन बी क्या, अनुच्छेद 350 में, ऑप्शन सी क्या, अनुच्छेद 350A में, ऑप्शन डी क्या आ जाता है, अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा देने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 350A के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्या है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन सी क्या है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ऑप्शन डी क्या है, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और भारत में बात की जाए कि अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो एक भी बार नहीं की गई है। अभी तक इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि वित्तीय आपात की घोषणा की जाए या वित्तीय आपात लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या, अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी क्या, अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी क्या, अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी क्या आता है, अनुच्छेद 371। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या, अनुच्छेद 243I यानी कि आई के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्या आता है, अनुच्छेद 345I, ऑप्शन सी आता है अनुच्छेद 346I के अंतर्गत, ऑप्शन डी आ जाता है अनुच्छेद 348I के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243I के अंतर्गत क्या किया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाता है, अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी आता है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी आता है अनुच्छेद 371 और ऑप्शन डी आता है अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 371 क्या होता है, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ पढ़ते हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में इस अनुच्छेद को लागू किया जाता है। और 370 की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जिसको हटाया गया है। कब हटाया गया है, तो 2019 में हटा दिया गया अनुच्छेद 370 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए क्या है 21, ऑप्शन बी क्या है
22 ऑप्शन ऑप्शन बी में क्या है 22 भाग, ऑप्शन सी में क्या है 23 भाग, ऑप्शन डी में क्या है 24 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। वर्तमान में अनुच्छेदों 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। और अगर मूल संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां थीं और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे संविधान के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।